इवन दो इंस्टाग्राम पे यूएस एनआरआई की लाइफ एकदम पिक्चर परफेक्ट लग सकती है, बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बेस्ड अपॉन 12 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन द यूएस। तो आज हम बात करेंगे 8 रीजंस वो कौन से हैं जिसकी वजह से यूएस एनआरआई इंडिया मूव होने का सोचते हैं। रीज़न नंबर 1 इज़ वीज़ा इश्यूज़। आपने रिसेंटली जैसे न्यूज़ में भी देखा होगा कि $1 लाख की फ़ीस H1B वीज़ा, न्यू H1B वीज़ा पे लगेगी। और उसके अलावा कुछ दिन पहले जैसे एक रूल भी चेंज हुआ है जिसमें जो वीज़ा रिन्यूअल का प्रोसेस है उस रिन्यूअल पे अब इंटरव्यू हुआ करेगा, जो कि पहले नहीं होता था। तो वीज़ा से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक अनसर्टेनिटी लगी रहती है यहाँ यूएस में। ऑन टॉप ऑफ दिस अब जैसे आए दिन ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, तो ले ऑफ्स में ये प्रॉब्लम है कि जो वीज़ा पे जो इंसान है वो उसका अगर ले ऑफ हो जाता है उसको विद इन 60 डे एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो ये ले ऑफ्स काइंड ऑफ एक एडेड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं यूएस एनआरआई की लाइफ में। तो ये इन कारणों की वजह से कुछ यूएस एनआरआईज ये सोचते हैं कि अगर वो इंडिया मूव हो जाएंगे तो उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। रीज़न नंबर 2 इज़ वैक्यूम। यहाँ पे जैसे यूएस में जैसे शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, एक अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। अगर तुम रोड ट्रिप पे जा रहे हो, नेशनल पार्क्स घूम रहे हो, या फिर क्लीन एयर, क्लीन वाटर, एवरीथिंग ओवर हेयर जस्ट वर्क्स अमेजिंग। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है पहले कुछ साल, बट धीरे धीरे एक ऐसा रियलाइज़ होने लग जाता है कि एक रूटीन में हम फंसते चले जाते हैं। एक रूटीन के कारण मोनोटनी सी फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बोर्डम भी लग सकता है। ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है, और मुझे भी ऐसा ही फील होता है कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिसिंग है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ भाई यूएस इज़ माई कंट्री, या फिर एक हमेशा आउटसाइडर सा फील होता है। एक जैसे रिसेंटली किसी ने स्टेटमेंट भी दी थी, किसी ऑफिशियल ने, कि वीज़ा इज़ अ प्रिविलेज एंड नॉट अ राइट। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक आउटसाइडर सा फील होना, ये कई लोगों को बॉदर करता है और वो इवेंचुअली इंडिया मूव होने का सोचते हैं इस वजह से। तो उसके बाद नेक्स्ट रीज़न जो आ जाता है वो है करियर ब्रेक, क्योंकि यहाँ यूएस में एक बहुत ही हसल कल्चर है। तो अगर किसी को लाइफ में करियर से थोड़ा सा ब्रेक लेना है, 6 महीने 1 साल का, तो वो चीज़ वीज़ा पे पॉसिबल नहीं है। तो अब करियर ब्रेक लेने के कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि किसी को अपना पैशन परस्यू करना है, या किसी को अपनी ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में एक्सप्लोर करना है, या इन जनरल किसी को ट्रैवल करना है, या फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करना है, या फिर अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी है। तो यूएस में अगर तुम वीज़ा पे हो तो तुम्हारे पास करियर ब्रेक लेने की प्रिविलेज नहीं है। तो इसके लिए इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, जहाँ वहाँ पे करियर ब्रेक लेना अफोर्डेबल भी है और वहाँ पे कोई वीज़ा का भी चक्कर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आ जाता है करियर ग्रोथ। ऑल्दो ऐसा लगता है कि इंडियंस जैसे यूएस में बहुत सक्सेसफुल है, काफ़ी सारे सीईओज भी हैं, बट एक बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ यूएस में करियर में स्टैग्नेट कर जाते हैं। इसके कई रीजंस हैं एक्चुअली। एक लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। एंड इसके अलावा जैसे वीज़ा पे एक मोबिलिटी सी नहीं है इतनी कि तुम इतना ईजिली जॉब स्विच नहीं कर सकते हो, तो वो भी तुम्हें स्लो डाउन कर देता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, क्योंकि अब ले ऑफ्स का भी जैसे चल रहा है सिनेरियो, तो एक थोड़ा सा डर बना रहता है। और इस डर के कारण जो यूएस एनआरआई काफ़ी सारे जो है वो लीडरशिप स्किल्स नहीं एक्वायर कर पाते हैं, और इसलिए वो करियर में थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो उन यूएस एनआरआईज के लिए जो करियर में प्लेटूड फील करते हैं, उनके लिए इंडिया मूव होना एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप बूम चल रहा है, और वहाँ पे वो अपने करियर ग्रोथ को रीइग्नाइट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आ जाता है कि स्टार्टअप अगर किसी को अपना करना है तो वो यूएस में करना वीज़ा के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अराउंड बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें इंडिया एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है, और ऑल्सो कॉस्ट ऑफ लेबर भी कम है। तो अगर किसी को अपने स्टार्टअप ड्रीम को परस्यू करना है तो इंडिया इज़ अ ग्रेट डेस्टिनेशन, क्योंकि वहाँ पे मार्केट इज़ ग्रोइंग, एंड ऑल्सो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम जो बन रहा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। मोर ओवर इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग है काइंड ऑफ, और वो यूएस में एग्जिस्ट करती हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो यूएस में रह रहे हैं वो आइडियाज़ को जैसे स्टडी करके इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक बिजनेस या स्टार्टअप आइडिया भी बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आ जाता है फैमिली। तो यूएस में एक्चुअली फैमिली, एक सेंस ऑफ फैमिली तो हमेशा मिसिंग सी फील होती है, बट ये और भी ज़्यादा लगता है जब तुम किसी मेडिकल इमरजेंसी में यहाँ फंस जाते हो, या फिर तुम पेरेंटिंग वाले फेज़ में आ गए हो तो सब कुछ तुम्हें खुद करना पड़ रहा है। तो उन लोगों की लाइफ यहाँ पे काफ़ी हेक्टिक हो सकती है। मोर ओवर अगर तुम्हारे पेरेंट्स जैसे बैक इन इंडिया है और वो उनको तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम यहाँ किसी वीज़ा इशू में फंसे पड़े हो और फिर नहीं जा पाते हो, तो वो भी एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है। काफ़ी सारे यूएस एनआरआईज को वो
एक मोटिवेट करता है फिर इंडिया मूव होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आ जाता है कंफर्ट। तो यहाँ यूएस में जैसे लाइफ काफ़ी एक बिजी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काइंड ऑफ सेल्फ सर्विस मॉडल है। तुम्हें जैसे तुमने फर्नीचर लिया है तो उसको भी तुम्हें खुद असेंबल करना है, तुम्हें क्लीनिंग कुकिंग ये सब तो डेली करना ही है। उसके अलावा तुम्हारा जैसे अगर घर है तो हाउस मेंटेनेंस भी कभी कभी खुद करनी पड़ जाती है, गार्डनिंग की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनको भी तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ खुद ही मैनेज करना है। तो यहाँ पे लाइफ कभी कभी बहुत हैक्टिक हो सकती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क जैसे वीज़ा से रिलेटेड भी आ जाता है। तो बहुत सारा ऐसा लगता है एक नेवर एंडिंग टास्क यहाँ पे है। जबकि अब इंडिया में जैसे देखते हैं तो काफ़ी एक कन्वीनियंस के अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिल्ड है। जैसे फूड डिलीवरी वहाँ पे काफ़ी फास्ट है। ऑन टॉप ऑफ दिस वहाँ पे जैसे अर्बन कंपनी है, तो अगर तुम्हें हेयर कट कराना है तो तुम्हारे घर आके भी तुम्हें हेयर कट कर देगा। और बट यूएस में एक्चुअली हेयर कट की भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और जैसे तुम्हें डॉक्टर को अगर विजिट करना है तो यूएस में ये प्रॉब्लम है कि वीकेंड्स पे डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। तो वीकडे में तुम्हें ऑफिस से छुट्टी लेके डॉक्टर के पास जाना होगा, जबकि इंडिया में तुम वीकेंड पे डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो इंडिया में काफ़ी सारी कन्वीनियंसीज है जो यहाँ मिसिंग है यूएस में। और वो कुछ लोग अगर किसी को लो स्ट्रेस लाइफ में मूव होना है तो उसके लिए एक इंडिया मूव होना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आ जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। तो यूएस में तो वीज़ा पे तो तुम कर ही नहीं सकते हो पहली बात, और ऑल्सो यूएस में तुम्हें बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए अगर तुम्हें एक्चुअल में यूएस में फायर करना है। बट इंडिया में टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में काफ़ी हद तक फिजिबल है फायर करना, स्पेशली अगर तुमने यूएस में अर्निंग करी है। तो काफ़ी सारे यूएस एनआरआईज फायर के ऑप्शन को काइंड ऑफ फैंटेसाइज करते हैं और सो ड्रीम करते हैं कि हाँ इवेंचुअली दे विल डू एन अर्ली रिटायरमेंट इन देयर लेट 30s और मे बी अर्ली 40s। अब आ जाता है एक रियलिटी चेक। एक काइंड ऑफ आयरनी भी है कि बहुत सारे यूएस एनआरआईज इंडिया मूव होने का सोचते हैं, बट मोस्ट पीपल एक्चुअली डोंट मूव। और अगर आपको जानना है क्या रीज़न है, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि क्या रीज़न है जो यूएस एनआरआईज को इवन दो वो चाहते हैं तो भी वो मूव नहीं हो पाते हैं। क्या रीज़न है कि वो यूएस में बंद के रह जाते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल ताकि हम इस टाइप की और वीडियोस बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।